नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए क्या है, इसकी खोज किसने किया था, इसका संरचना क्या है और आरएनए कितने प्रकार हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे और बाद में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहे। सबसे पहले देख लेते हैं आरएनए होता क्या है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि आरएनए का फुल फॉर्म होता है। आरएनए की खोज सन 1889 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशन ने किया था और उन्होंने बताया कि आरएनए अधिक अणुभार वाले न्यूक्लियोटाइड यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और यह डीएनए से अलग होता है क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा के स्थान पर राइबोस शर्करा पाई जाती है। आप देखे होंगे कि डीएनए में जो होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और आरएनए में जो होता है वह राइबोस शर्करा होती है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मतलब नाइट्रोजन क्षार, डीएनए में थाइमिन होता है और इसमें यूरेसिन, यानी इसमें थाइमिन की जगह पर यूरेसिन पाया जाता है। जैसे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वह 4 प्रकार का होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो डीएनए में जो पाया जाता है वो एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिन पाया जाता है। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिन पाया जाता है। और देख लेते हैं आरएनए के प्रकार। आरएनए के मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है और टीआरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। सबको बारी बारी से देखते हैं। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। यह आरएनए की संरचनात्मक अणु होते हैं और यह आरएनए का कुल 3 से 5 भाग होते हैं, मतलब 5% होते हैं। इनका निर्माण कोशिका के डीएनए के सांचे पर होता है, मतलब जिस कोशिका में डीएनए बनता है उसी कोशिका में आरएनए एमआरएनए भी बनता है और यह केंद्रक की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करता है। एमआरएनए जो होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करता है। यह क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन का निर्माण कौन सा आरएनए करता है, तो आप आंसर में बताएंगे एमआरएनए। आगे देख लेते हैं आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। यह आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। यह आरएनए का कुल 80% भाग होता है। सबसे बड़ा आरएनए आरआरएनए होता है और यह केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है और राइबोसोम का रचना करता है, मतलब जो राइबोसोम की रचना होती है उसमें यह भाग लेता है और राइबोसोम का रचना भी करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। आपसे पूछेगा कि कौन सा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है, तो आप बताएंगे आरआरएनए। आगे देख लेते हैं टीआरएनए, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए के नाम से भी जानते हैं। यह कोशिका के आरएनए का लगभग 15 से 18% भाग होता है। यह कोशिका के द्रव्य में पाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल को एकत्रित करके राइबोसोम के पास लाता है, मतलब जो विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं और अमीनो अम्ल जो होते हैं उनको लाने में यह सहायता प्रदान करता है, जो होता है टीआरएनए। आगे देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा है। सबसे पहले देख लेते हैं एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है। अभी पीछे बताया हूँ कि जो एमआरएनए का निर्माण होता है वह डीएनए के सांचे में होता है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 और एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा है। आगे देख लेते हैं प्रोटीन संश्लेषण में कौन सहायता प्रदान करता है। जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसमें सहायता प्रदान करता है टीआरएनए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पूछा है ग्रुप डी रेलवे में, एसएससी सीजीएल में और यूपी पुलिस में। आगे देख लेते हैं आरएनए की खोज किसने किया था। जो आरएनए हो गया और डीएनए दोनों का खोज फ्रेडरिक मिशन ने 1889 ईस्वी में किया था। टीआरएनए कहाँ पाया जाता है। जो टीआरएनए होता है यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं प्रोटीन का निर्माण में कौन सहायता प्रदान करता है।
जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसमें सहायता प्रदान करता है mRNA। यह थी आज का वीडियो जिसमें हम RNA के बारे में सब कुछ डिस्कस किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।